जय महाकाली। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पुतले से कैसे वशीकरण किया जाता है। देखिए, अगर जिसको वशीकरण करना है, जिसको अपने प्यार के जाल में बिल्कुल फंसाना है, अकड़ जकड़ के रखना है, तो उनके अगर कोई वस्त्र मिल जाते हैं, नाखून मिल जाते हैं, बाल मिल जाते हैं, कपड़ा मिल जाता है, तो उसके ऊपर ये प्रयोग आप कर सकते हैं। वस्त्र अगर मिलते हैं तो वो धुले हुए नहीं होना चाहिए, उसमें उनका पसीना रहना ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो देश विदेश में रहते हैं, वो सारे लोग वस्त्र वगैरह, नाखून वगैरह, बाल वगैरह कलेक्ट करके मुझे अपने ऑफिस में ही भेज देते हैं, ताकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए या फिर उनके ऊपर ये जो पुतले वाला तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारी प्रक्रिया किया जाए। लेकिन ये घर बैठे अगर आप में हिम्मत है, इंटेंशन अगर आपकी सही है, तो आप कर सकते हो। इसीलिए एक टोटका की तरह मैं इसे दे देती हूँ आप लोगों के सामने। शनिवार की रात्रि होनी चाहिए, नहीं तो अमावस्या होनी चाहिए। अमावस्या में ये सबसे ज़्यादा असरदार होता है। आपको एक पुतला बना लेना है। पुतला में जो बाल आपने कलेक्ट करके रखा है, उसके साथ अपना बाल भी ऐड करके उस पुतले के अंदर आपको डालने हैं। जो वस्त्र आपने कलेक्ट किया है उनका, जो बिना धुले हुए हैं उसको, और अपना जो वस्त्र है थोड़ा सा ही सही, छोटा सा ही एक टुकड़ा, वो भी बिना धुले हुए होना चाहिए। पसीना होना चाहिए उस वस्त्र में, आपका धुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये दोनों वस्त्र को एक साथ ज्वाइंट करके आप उस पुतले के अंदर डाल दीजिए। बाल को भी डाल दीजिए और दिल में, उनके दिल में आपका और उनका दोनों का नाम आप लिख दीजिए। इसके बाद इस पुतले की पूजा करनी होती है। पुतले को धूप अगरबत्ती वगैरह अच्छी तरह से दिखा लीजिए। अगर आपके पास सेज है तो सेज से इसकी क्लीनिंग कीजिए, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आ पाए। और जो मंत्र मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जिस मंत्र को मैं दे रही हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। जिस जगह पे अमुक लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर लड़का है या लड़की है, जो भी है, आप जिसे कंट्रोल में, वश में करना चाहते हो, उनका नाम बोलना है। और इस मंत्र को ध्यान से उस पुतली की तरफ देखते हुए बिल्कुल आपको चांट करनी है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, इधर उधर की चिंता आपके मन में तब मंत्र करते वक्त नहीं आना चाहिए। आपका पूरा विश्वास, ध्यान सब इस पुतले के ऊपर ही रहेगा कि ये मंत्र आप चांट कर रहे हो, वो बिल्कुल इंसान आपके कंट्रोल में आ रहा है, आपके प्यार में बिल्कुल पागल है, रात दिन वो आप ही के बारे में सोचता रहता है। ऐसा आपको इंटेंशन डालना होता है। और इस मंत्र का चांट करने के बाद आप उस पुतले को आपके जो नियरेस्ट कब्रिस्तान है या ग्रेविएट है, जो क्रिश्चियन लोगों की होती है, जो मुस्लिम लोगों की होती है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक गड्ढा खोद के आपको इस पुतले को दबा देने हैं। जब आप ये दबाओगे, आपके इंटेंशन में उसी इंसान का नाम होना चाहिए, और ये मंत्र आप चांट करते हुए मन ही मन में, जोर से आपको नहीं करना है, दबा देना है। पुतले का जब क्रिया करोगे, सूरज ढलने के बाद ही ये क्रिया किया जाता है, और रात में इसे कब्रिस्तान में जाके या ग्रेविएट में जाके इसे दबा दिया जाता है। दबाने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े घर चले आना होता है। कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। किसी ने बुलाया है, कुछ आवाज़ें आई है आपको सुनने में, आपको बिना पीछे मुड़े ही घर आना है। और घर के पास ही आप थोड़ा सा पानी का व्यवस्था कर लीजिए। हाथ पैर धो के ही आपको घर में एंट्री करनी है। हो सके तो उस दिन आप नहा लीजिए, अपने शरीर के ऊपर गंगा जल के जो छींटे होती हैं वो छिड़क दीजिए। और जो कपड़े आपने पहन के कब्रिस्तान गए थे या ग्रेविएट गए थे, वहाँ से आते वक्त उस कपड़े को भी अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा घर में आते ही। क्योंकि ना, शमशान के, कब्रिस्तान के, ग्रेविएट के जो वस्त्र होते हैं उसे नहीं पहना जाता उस तरीके से, ठीक है। तो उसको भी धो लीजिएगा। खुद भी अगर नहा धो सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिएगा। इस क्रिया को करने के बाद आप देखोगे, वो इंसान चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में, चाहे देश में हो या विदेश में हो, बैठा रहे, आपके साथ उनकी कितनी ही नफ़रत क्यों ना हो, वो धीरे धीरे नफ़रतें मिटने लगना शुरू हो जाती है। और तुरंत वो इंसान एक रिसोर्स ढूंढता है कि आपके पास किसी भी तरह से आने के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या मेल हो, या किसी फ्रेंड्स के द्वारा ही सही, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा पागलों की तरह। मतलब बिल्कुल दौड़ा दौड़ा, भागा भागा वो आपके पास आने की कोशिश करेगा। ये एक प्रचंड भयंकर, जिसे बोलता है, क्रिया है, जिसमें दोनों का वस्त्र, बाल, नाखून, इन सब चीज़ों का क्रिया करके पुतले के ऊपर दिया जाता है। ये
अगर आप डरपोक हो तो बिल्कुल मत कीजिए। मेरी इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह ही रख दीजिए, इसे करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अगर आप साहसी हो तो इसे आप कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है तो इस टोटके को बिल्कुल मत कीजिए। आप किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट कीजिए, वो लोग बैठे हुए हैं आपके लिए ये सारी क्रिया करने के लिए, ठीक है। लेकिन खुद रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। और एक चीज़, इंटेंशन अगर आपकी गलत है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, इसीलिए अगर आप उसको वश में करना चाहते हो, किसी का पैसा लेना है, प्रॉपर्टी हड़पना है, ये सब चिंतन करके अगर इस चीज़ को करोगे तो गलत आपके साथ ही होगा। ये मैं वार्निंग के तौर पे आप लोगों को बता देती हूँ। इसीलिए बहुत ही, किसी का अगर वशीकरण करना होता है तो बहुत ही सोच समझ के ही उस तरफ आगे बढ़िए, नहीं तो बिल्कुल मत बढ़िए। एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह आप इस वीडियो को रख लीजिए अपने दिमाग पे, क्रिया मत कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। जय महाकाली।